सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे हम यूजर से कोई भी नंबर इनपुट लेके हम उसको एक ऐसे नियरेस्ट जो भी ऑड नंबर होगा उसको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं एक बहुत बेसिक सा कोड लिखने वाला हूँ और होप ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो मैं इसको बेसिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने इंक्लूड stdio.h कर रखा है और ये कोडिंग मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले ही बता दूँ ताकि आप भी चाहे तो मोबाइल से भी कोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंट मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करूँगा। जो वेरिएबल होती है, हालांकि एक ऐसी स्पेस असाइन होती है, कोई भी इनपुट अगर यूज़र देता है तो उस वेरिएबल में हम सेव कर सकते हैं उस वैल्यू को। तो मैंने एक इनपुट सपोज एक नंबर डिफाइन कर लिया NUM करके, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया शुरू में ही। हालांकि आगे बहुत सारे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एज नीड हम डिफाइन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें printf दे देते हैं, जैसे this code is used to print nearest odd number। ओके, सो हमने यहाँ पे इनपुट दे दिया कि दिस कोड इज यूज टू प्रिंट द नियरेस्ट ऑड नंबर। यहाँ पे एक स्लैश एन देने से क्या होता है, जो भी अगली चीज़ आएगी वो नेक्स्ट लाइन में इनपुट करेगी। जैसे HTML में क्या होता है, BR टैग का यूज़ करते हैं ब्रेक के लिए, बट यहाँ पे हम स्लैश एन का यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दिस की स्पेलिंग आई थिंक गलत है। सो दिस कोड इज यूज टू प्रिंट द नियरेस्ट ऑड नंबर। तो हम नेक्स्ट प्रिंट देते हैं। जैसे हमारी जो भी चीज़ें होगी तो हम इनपुट लेंगे यूज़र से, तो इंटर द नंबर। सो हमने यहाँ पे जो भी यूज़र है वहाँ से हमने वैल्यू ले ली। जो भी इनपुट जो यूज़र देगा उसका जो नियरेस्ट ऑड नंबर होगा वो हमारा प्रिंट होगा। तो जो भी यूज़र ने इनपुट दिया हम उसको स्कैनअप के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको एक वेरिएबल में उसको सेव कर देंगे। जो भी यूज़र ने इनपुट दिया वो क्या होगा, डिजिट के फॉर्म में होगा, इसलिए %d का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक कॉमा देके इसको भेजना का है, जो %d इनपुट होगा उसको हमको नम में भेजना है, तो हम एंड का यूज़ करते हैं। ये नम में हमने इसको सेंड कर दिया। अब जो भी यूज़र इनपुट देगा वो NUM में वो नम जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया नंबर वाला वो उसमें चला जाएगा। फिर हमने यहाँ पे हमें क्या करना है, एक और यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर करना है। आप INT करके भी डाल सकते हैं और इसको इसमें एक ही लाइन में उसको डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमारा कोड जो होगा कम लाइन में आ जाएगा, वो अच्छा दिखेगा। तो हम यहाँ पे जो ये हमारा चेक जो अभी हमने डिक्लेयर किया, चेक इज़ इक्वल टू जो भी नम होगा, नम जो मॉड्यूलस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिवाइड टू। एक्चुअली इससे होता क्या है, जैसे सपोज आपको 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमारा चेक में जाएगा। जैसे अगर 10 को 2 से डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो ठीक ऐसे ही जो हमारा वैल्यू होगा वो चेक में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे एफ एल्स का यूज़ करेंगे। जैसे हमने इफ़ दिया, अगर हमारा जो चेक है वो इक्वल टू होगा, जैसे CHEC के चेक इज़ इक्वल टू डबल इक्वल टू। एक्चुअली इक्वल टू मीन्स हमने उसकी वैल्यू असाइन कर दी, बट डबल इक्वल टू का क्या मीनिंग होता है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। लाइक चेक इज डबल इक्वल टू 1। अगर चेक डबल इक्वल टू सपोज 0 पहले हम लेते हैं इफ़ में, तो अगर चेक इज इक्वल टू 0, सपोज कोई भी नंबर है, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑलरेडी इवन है। तो अगर वो इवन है तो उसमें हम क्या करेंगे, हमको क्या करना होगा, अगर वो इवन है तो इवन के नियरेस्ट ऑड नंबर के लिए क्या हमें करना होगा, या तो हमें +1 करना होगा या तो -1 करना होगा। तो सपोज हम +1 करते हैं तो नम इज इक्वल टू +1 लिखे या नम प्लस प्लस भी लिखे तो बात वही होती है। तो हम नम प्लस प्लस लिखते हैं, नम प्लस प्लस, फिर हम क्या करते हैं प्रिंटफ में योर नियरेस्ट NEREST नियरेस्ट ऑड नंबर विल बी, हमारा हो जाएगा %d। और इस %d की वैल्यू क्या होगी, हमारा ये जो हमने %d दिया इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी जो हमारी नम की वैल्यू जो हमने +1 इंक्रीज़ किया अभी वो हो जाएगा। तो यहाँ कॉमा दे के हम नम लिख देते हैं। ओके, और आई थिंक यहाँ पे हमें एक स्लैश एन देने की ज़रूरत पड़ेगी, जस्ट बिकॉज ये नई लाइन में और ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पे योर नियरेस्ट ऑड नंबर विल बी %d और यहाँ पे नम हो जाएगा। और अगर वो चीज़ या तो अगर किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, या तो रिमाइंडर 0 होगा या फिर 1 होगा। आप कोई भी नंबर ट्राई कर लो, जैसे 37 अगर 2 से डिवाइड करते हो तो 18 टाइम 36
18 टू या 36 एंड 1 हमारा रिमाइंडर हुआ। ठीक, वैसे कोई भी नंबर ले लो, अगर 2 से डिवाइड करते हैं या तो 1 रिमाइंडर होगा। ये जस्ट लॉजिक बिल्डिंग का केस है, आप उसमें होप आप क्रिएट कर पा रहे होगे। और एल्स में हम डाल देते हैं प्रिंट एफ। अगर रिमाइंडर 0 हुआ इसका मतलब तो इवन है, और रिमाइंडर अगर 1 हुआ इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑलरेडी ऑड है। तो प्रिंट एफ यू इंटर्ड %d, और इस %d की जगह पे हम डालते हैं हमारा जो भी नम होगा, %d विच इज ऑलरेडी एन ऑड नंबर। सो हमने यहाँ पे लिख दिया, और इस %d की जगह पे हमें ये भी बताना होगा कि ये जो %d है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होगी, नम होगी। और ये वो नम नहीं होगी जो यहाँ पे प्लस इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हमने इस नम को हमने क्या डाला है, इफ फंक्शन के अंदर डाला है। और एल्स जब वर्क करेगा तो इफ ये वाली कोड वर्क नहीं करेगी, और जब ये वाली कोड वर्क करेगी तो ये वाली कोड वर्क नहीं करेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे इसको कर दिया, आई थिंक ये एक्स्ट्रा एक आ गया था, एंड यहाँ पे हमें एक प्रिंट एफ डालना है, प्रिंट एफ जिसमें /n, ये मेरा सबसे फेवरेट वर्क है, जो मैं जितने मैं कोडिंग वीडियोस क्रिएट करता हूँ उसके लास्ट में ये ऐड ज़रूर करता हूँ, योर कोड इज़ एंडेड। सो यहाँ पे फिर से हम स्टार्ट देते हैं, नाउ ऑल डन। हम इसको रन करते हैं, और ये हमारा विदाउट एनी एरर ये रन हो चुका है। सपोज हमें देना है दिस कोड इज़ यूज टू प्रिंट नियरेस्ट ऑड नंबर, इंटर द नंबर। सपोज हम देते हैं 6 देते हैं, ठीक है, तो 6 के नियरेस्ट क्या होगा, हमारा 7 हो जाएगा ऑड नंबर। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, जैसे एक और वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। सपोज़ यहाँ पे मिनिमम min करके एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, और यहाँ पे min इज इक्वल टू num माइनस माइनस। सो यहाँ पे हमारे 2 वैल्यू भी प्रिंट अब हम करा सकते हैं। जैसे %d हमने यहाँ देखा, एंड एक और %d हम यहाँ पे दे देते हैं, और इस %d की वैल्यू हम क्या डालेंगे, min, जो हमने यहाँ पे उसको माइनस कराया, min, आई थिंक ये यहाँ पे मिस्टेक है, हाँ नहीं सही है। मिन का वैल्यू क्या होगा, जो नम इंटर होगा वो एक कम हो जाएगा। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। जैसे इंटर द वैल्यू 6 हुआ हमारा, तो योर नियरेस्ट ऑड नंबर विल बी 6 and 7। ओके, सो यहाँ पे हमने जो नम को किया है, तो यहाँ पे तो वो नम की वैल्यू बढ़ जा रही है, बट यहाँ पे हमें -2 करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज वो उससे कम आ जाए। सपोज मैं 8 अगर इनपुट दे रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, सपोज 8 दे रहा हूँ, तो 8 इनपुट अगर हो रहा है तो वो +9 हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर हम मिनिमम जो निकाल रहे हैं, जो 8 से कम जो 6 अगर लाना है, तो हम 9 में से फिर 2 माइनस करेंगे, तो हमारा जाके वो होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 किया, तो सी यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली वर्क करेगा। सपोज 8 किया तो 7 and 9 हमारा 8 का नियरेस्ट ऑड नंबर हो गया। एक्चुअली अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर दे के देखते हैं, तो देखते हैं हमारा एल्स स्टेटमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं। सो यू इंटर 7 विच इज़ ऑलरेडी एन ऑड नंबर, योर कोड इज इंडेड। सो हमारा ये कोड फुली प्रिपेयर्ड है टू प्रिंट द नियरेस्ट ऑड नंबर ऑफ एनी नंबर दैट यू कैन टेक। सपोज मैं यहाँ पे इनपुट में सेकेंड 2 डिजिट का नंबर लेता हूँ, सपोज 67 में लेता हूँ, एक्चुअली इट्स ऑलरेडी ऑड, नाउ लेट 66। सो यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, योर नियरेस्ट ऑड नंबर विल बी 65 and 67। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया लॉजिक था, जस्ट बिकॉज ये हमने जो भी इनपुट दिया नंबर का, वो तो पहले हमने जो भी दिया, बट यहाँ पे इन लाइन नंबर 12 ये नम जो है हमने एक इंक्रीज कर दिया इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो हम जो भी मिन लेंगे, जो सपोज जो 7 होगा, या फिर सपोज 8 होगा, तो 8 के नीचे जो नंबर होगी वो हमें अगर प्रिंट करनी है तो वो 7 होगी, और 8 के ऊपर जो नंबर होगी वो 9 होगी। लेकिन 7 और 9 में क्या डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे ये नम इंक्रीज़ कर देना, इसका मतलब इसकी वैल्यू 9 हो चुकी है, और यहाँ पे फिर से मिन में आना है, तो 9 में से हमें 1 नहीं 2 माइनस करना होगा। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस कोड को मैं यहीं पे सेव कर देता हूँ। जैसे कैसे हम सेव करते हैं, आप अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं।
जस्ट बिकॉज अगर आप मोबाइल से कोड कर रहे हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करके रखेंगे तो आपको इन फ्यूचर वो काम आएगा या फिर कभी कुछ देखने के लिए वो काम आएगा। तो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं नियरेस्ट ऑड नंबर। सो हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया है। तो होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आई होगी एंड जो भी मैंने कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक बिल्डिंग यहाँ पे की है वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। धीरे धीरे करके आप वीडियोस देखेंगे, कुछ चीज़ें मे भी समझ में ना आई हो, वो धीरे धीरे देखते देखते आपको समझ में आने लगेगी कि हाँ मैंने अगर यहाँ पे कंपैरिजन यूज़ किया है तो वो क्यों किया है, एंड यहाँ पे अगर एफ यूज़ किया है, एफ स्टेटमेंट लगाया है तो वो क्यों लगाया है। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे देख के समझ में आती लगेगी, जस्ट बिकॉज कोडिंग इज़ ऑल अबाउट practicing and just learning. So see you in the next video with a new topic and with a new logic and with a new code. So till then take care and bye bye.